सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है प्रेम। आज हम जानेंगे प्रेम के बारे में। परमेश्वर सबसे उत्तम क्या ठहराया है? प्रेम। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 22 के 36 में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति है जो परमेश्वर से पूछ रहा है। परमेश्वर के चेले या मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, वो पूछ रहा है परमेश्वर से, हे गुरु, सबसे उत्तम आज्ञा क्या है? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? वो पूछ रहा है, हे परमेश्वर, हे पिता, व्यवस्था में कौन सी सबसे बड़ी आज्ञा है? तो प्रभु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। क्या बोल रहा परमेश्वर? प्रेम रख। और प्रेम ही उत्तम मार्ग है। आज परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज परमेश्वर के बहुत से भाई हैं जो रात भर प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं और दान देते हैं, 10वां अंश देते हैं, परमेश्वर के हर एक कार्य के लिए आगे बढ़े रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रेम नहीं है तो ये सारी चीजें व्यर्थ है। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो प्रेम के द्वारा वो सारी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है और सुनता है और उस पर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर से आप प्रेम रखते हो ना, तो परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करोगे। और प्रेम ही परमेश्वर है और परमेश्वर प्रेम सिखाता है। परमेश्वर ये नहीं है बहुत देने वाले से खुश होता है। परमेश्वर ये नहीं बहुत उपवास करने वाले से खुश होता है। परमेश्वर प्रार्थना करने वाले से खुश होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, ये हमारे लिए प्रार्थना एक न्यू है, लेकिन आपके जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो अधूरे हो आप। परमेश्वर को प्रेम बिना प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान, प्रभु ने कहा है बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर के प्रिय लोग, यहां पे परमेश्वर कह रहा है मुख्य आज्ञा यह भी है कि तू अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख। हम बैर रखते हैं, हम घमंड में रहते हैं, हम प्रभु को पा गए हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया, हमारे अंदर प्रेम खत्म, घमंड आना चालू। हमें घमंड नहीं करना, हमें दीन और नम्र बनना है, हमें प्रेम पड़ोसी से भी रखना है। हर एक वो भाई चाहे दुश्मन हो उससे भी प्रेम रखना है, जलन नहीं रखना है। लिखा है प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। कितना भी बड़ा पाप है, अगर अब एक दूसरे के लिए प्रेम है ना, तो वो कितना भी बड़ा पाप है, उस प्रेम उस पापों को ढांक देता है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम लड़ाई नहीं करता, प्रेम झगड़ा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम जलन नहीं करता। प्रेम हर एक अनेक पापों को ढांक देता है। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। यहां पे लिखा है यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। कितने बड़े प्रभु के पास्टर हो जाएं और कितने भी बड़े परमेश्वर के सेवक हो जाएं, अगर उनके अंदर प्रेम नहीं है, गुरूरता घमंड है, तो उनके अंदर परमेश्वर नहीं है, 100% नहीं है। अगर आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना, जैसा परमेश्वर ने
एक दूसरे के लिए प्रेम किया, वैसे आपको भी प्रेम करना है परमेश्वर के प्रिय लोगों। आपके अंदर अगर प्रेम है तो परमेश्वर है, और प्रेम जब करोगे तो उसमें आप दान भी दोगे, 10वां अंश दोगे, उनकी आज्ञा का पालन भी करोगे, और प्रभु के वचन पे चलोगे, प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे। यह है प्रेम। अब प्रेम से कुछ भी दोगे वो सब ग्रहण कर लिया जाएगा, वो सब ले लिया जाएगा। आज प्रेम ही सब कुछ है। हम ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक कमी के कारण ये सब अधूरा हो जाता है। वो कमी है प्रेम। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो अधूरा पूरा हो जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सत्य मार्ग सत्य जीवन प्रभु है, अब परमेश्वर प्रेम है। वो प्रेम करना सिखाता है, हालांकि लड़ाई और झगड़ा, ईर्ष्या और जलन नहीं सिखाता। आप को परमेश्वर ने प्रेम किया। आप इतने गुनाहगार थे, इतने पाप में डूबे थे, तब भी परमेश्वर उन पापों को भुलाकर आपसे प्रेम किया, आपको अपना बेटा बनाया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन पर ध्यान दें और इस वचन को आगे तक भी बढ़ाएं। इस वीडियो के द्वारा लोगों का जीवन बदलने पाए वचन को सुनकर। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।